गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, किसी गांव में एक संत घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। घूमते घूमते संत एक दुकान पर पहुंच गए। दुकानदार से भिक्षा मांगने के लिए संत उनके पास पहुंचे। दुकान में बहुत सारे छोटे बड़े डिब्बे रखे हुए थे। दुकान की सजावट बहुत अच्छी थी। संत उसकी दुकान देखकर बहुत प्रभावित हुए। साध संगत जी, संत ने दुकानदार से पूछा कि भाई, तुमने इतने सारे डिब्बों में क्या क्या भर रखा है? दुकानदार ने जवाब दिया कि घर के लिए जरूरी सभी चीजें हैं, किराने का सामान है, मसाले और अन्य चीजें हैं। साध संगत जी, संत ने एक डिब्बे की ओर इशारा करते हुए पूछा कि भाई, उस डिब्बे में क्या है? दुकानदार ने कहा कि उसमें जो तो लाल मिर्च है। संत ने दूसरे डिब्बे के बारे में पूछा तो दुकानदार ने बताया कि उसमें नमक है। इस तरह संत ने दुकानदार से कई डिब्बों के बारे में पूछ लिया। दुकानदार संत के सम्मान में उनके सभी सवालों का जवाब दे रहा था। तभी संत ने अलग रखे हुए एक डिब्बे के बारे में पूछा कि उसमें क्या है, इसे अलग क्यों रखा है? साध संगत जी, दुकानदार बोला कि उसमें राम है, इसलिए अलग रखा है। ये बात सुनकर संत हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि डिब्बे में राम कैसे हो सकते हैं। संत ने ये बात दुकानदार से पूछी। दुकानदार ने कहा कि जिस डिब्बे में कुछ नहीं होता, यानी जो डिब्बा खाली होता है, उसके लिए हम यही कहते कि उसमें राम है। हम डिब्बे के खाली नहीं कहते, हम खाली डिब्बे को खाली नहीं कहते। ये बात सुनते ही संत आश्चर्यचकित हो गए कि इस दुकान वाले ने कितनी बड़ी और कितनी गहरी बात कह दी। जिस बात को समझने के लिए मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, वह बात इतनी आसानी से इस व्यक्ति ने समझा दी है। संत ने सोचा कि मैं तो भगवान की कृपा के लिए कब से भक्ति कर रहा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ, लेकिन मैं बात ही नहीं समझ पा रहा था कि मुझे भगवान की कृपा क्यों नहीं मिल रही है। जब तक मेरे मन में बुराइयां हैं, मेरा मन फालतू बातों से भरा हुआ है, तब तक मुझे भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। भक्ति का आनंद लेने के लिए सबसे पहले मुझे मेरे मन को खाली करना होगा, तभी उसमें भगवान आ सकेंगे। साध संगत जी, अधिकतर लोगों के मन में गुस्सा, लालच, मोह, घमंड, दूसरों के लिए जलन और गलत विचार जैसी बुराइयां हैं। तब तक हमारा मन भक्ति में लग ही नहीं पाएगा, जब तक ये सारे विचार हमारे मन में चलते रहेंगे। इन बुराइयों को खत्म करना होगा। जब मन शांत और पवित्र हो जाएगा तो भक्ति में आनंद भी मिलेगा और भगवान की कृपा भी मिलेगी। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। यदि पसंद आए साध संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साध संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए दासी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। और साध संगत जी, हमें अपने मन के विकारों को दूर करना होगा, मन को शांत करना होगा, खाली करना होगा, तभी परमात्मा का आगमन हमारे हृदय में होगा। नमस्कार जी।